ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਧਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਛੋਟਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਲੂਸਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਧਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਛੋਟਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਤਾ ਟਰਸਟ ਕਲੂਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੇਂਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। शारदा माता ट्रस्ट के वलों जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के नाल तालमेल किया जा रहा है। होर ने जिला प्रशासन और होर विभागों के सहयोग जरिए श्रद्धालुओं के लिए लोड़ींदे प्रबंध करने का धन्यवाद किया। दरअसल इस यात्रा का आयोजन ही शारदा माता ट्रस्ट बनता लाभ जम्मू के वलों शारदा समती कलूसा बांदीपुरा के सहयोग के नाल किया जा रहा है। ये बांदीपुरा के अधीन दर्दपुरा खेतर के स्थित महाध्यानेश्वर गुफा जिसनूं छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है कोल रखा गया। ये गुफा कुदरती तौर पर बने बर्फ के लिंगम के लिए जानी जाती है। यह जंगलों वाले पहाड़ी खेतर च स्थित है। तीर्थ यात्रा के पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए जंगल और पहाड़ी रस्ते राही ट्रैकिंग शामिल होती है। प्रबंधकों के मुताबिक इस साल की यात्रा से लगभग 125 तो 130 श्रद्धालु शामिल होने की उम्मीद है। श्रद्धालु सवेरे 5 बजे पवित्र स्थान के लिए रवाना होंगे। प्रबंधकों ने दस्सिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान च रखते हुए सारे प्रबंध मुकम्मल किए गए हैं। हवाले से हो रही है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा जिस ऑफ विच जिस रेस्पेक्टेड मैडम इंदु चिब हैव provided logical, medical, security support to ensure the smooth conduct of upcoming महादेवेश्वर यात्रा। और उसने डिपार्टमेंट वाइज सच एज PHE, PDD, पुलिस, मेडिकल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके साथ उन्होंने डिस्कस भी किया और जो हमारी रिक्वायरमेंट थे उन डिपार्टमेंट से वो उसने पूरा कर दिया। इस यात्रा में डिफरेंट लोकेशन से लोग आ रहे हैं। मैं आपको बहुत से ऐसे लोकेशन इतना नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जम्मू, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और बॉम्बे से भी लोग आ रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। जहाँ तो लोकल की बात है तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बांदीपुरा के यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो तो हर साल आते रहते थे, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है जो देखने को मिली हम इस यात्रा में कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बांदीपुरा देखा नहीं है और जिन्होंने इस यात्रा को किया नहीं और पहली बार बांदीपुरा आ रहे हैं और पहली बार इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उनको जैसे पता चल गया है कि यात्रा शुरू होने वाली है 28 तारीख को वनडे यात्रा है, उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में और उस यात्रा में वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने हमसे पूछा अरेंजमेंट्स को लेके, तो हमने उनको पूरा डिटेल में डिस्कशन किया, पॉइंट वाइज पॉइंट, सिक्योरिटी को लेके, अरेंजमेंट्स को लेके, क्लाइमेट को लेके और भी सुविधा जो चाहिए यात्रा में वो सब उन्होंने डिस्कस कर लिया। पूरी तैयारी होगी, ऑलमोस्ट सारे यात्री तैयार होंगे। उनको पूरी गाइडलाइंस हमने पहले भी जारी की थी और कल भी हमने जारी की और एक शाम को हम फिर उनको साथ ब्रीफिंग करेंगे कि यात्रा में क्या क्या आपको सुविधा रखनी पड़ेगी। और कल ठीक 5 बजे जो हमारे हिसाब से प्लान है, क्योंकि पिछले 4 साल में हम इस यात्रा को कंटिन्यू चला रहे हैं, 5 बजे का टाइम है फ्लैग ऑफ का। 5 बजे यहाँ पे यात्री निकलेगी यात्रा के लिए, जिसके लिए हमने 4 बसों का अरेंजमेंट किया जो हमें RTO साहब ने दिला दी। उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये 4 बसें यहाँ से ऑपरेट हो जाएंगे। यहाँ से दर्दपुरा जो 8 किलोमीटर का एक रोड सफ़र है, वहाँ से फिर ये ट्रैकिंग शुरू होगी जो करीब 7-7.5 किलोमीटर ट्रैक है जो हम चलेंगे और उसके बाद होली के गुफा में पहुंच जाएंगे। होली के गुफा के अंदर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। एट ए टाइम 7 लोग जाते हैं गुफा में और जब वो दर्शन करके आते हैं तो फिर दूसरा ग्रुप जाता है। हमने जो एज ग्रुप इसमें रखा था वो 13 साल से 70 साल। और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फिटनेस को ध्यान देख के, क्योंकि ये ट्रैक है, चढ़ाई है और गुफा आपने पिछले साल भी हमने डिस्कस किया कि ये गुफा थोड़ी डिफरेंट टाइप की गुफा, जिससे क्रॉलिंग करके जाना पड़ता है और